नमस्कार, CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर। साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा वृद्ध आश्रम निर्माण के लिए भूमि पूजन दक्षिणी कृष्णापुरी में विधि विधान से कराया गया। आपको बता दें, साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा अनेकों सामाजिक कार्य किए जाते हैं। इसी कड़ी में आज ट्रस्ट के अति महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट निराश्रित वृद्ध महिलाओं के लिए वृद्ध आश्रम विद्वान ब्राह्मणों द्वारा हवन पूजन के साथ सुसंपन्न कराया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महामंडलेश्वर संजीव शंकर ने कहा कि साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट की अध्यक्ष क्रांतिकारी सालू सैनी ने जिस प्रकार अपने निजी प्लाट पर वृद्ध आश्रम बनाने का निर्णय लिया है, वह एक साहसी कार्य है। इसके लिए वह बधाई की पात्र है। संचालन साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट के संरक्षक मनोज सैनी ने कहा, साक्षी वेलफेयर ट्रस्ट की अध्यक्ष लावारिसों की वारिस क्रांतिकारी सालू सैनी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ने जानकारी देते हुए बताया कि एक सामाजिक व्यक्ति द्वारा संस्था को आश्रम के लिए जमीन दान देने की घोषणा करके अपनी बात से मुकर गए। उसी बात से आहत होकर क्रांतिकारी सालू सैनी ने अपने निजी प्लॉट पर आश्रम बनाने का निर्णय लेते हुए आज गणमान्य साथियों के साथ नींव की ईंट रखी गई। संस्था के महासचिव राजू सैनी ने आश्रम हेतु सभी से सहयोग की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट CA7 न्यूज। मेरा नाम पूनम शर्मा है जी। बोले आज नींव रखी गई है वृद्धाश्रम बनाने के लिए। ये हमारी बहन क्रांतिकारी सालू सैनी, जिसके नाम से सभी वाकिफ़ हैं, ये नाम बताने वाली बात नहीं है। तो उन्होंने पहली बात तो उन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं कि जिनकी गिनती भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। चाहे वो अंतिम संस्कार हो, चाहे वो अस्थि विसर्जन हो, चाहे वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम हो, सिलाई कढ़ाई का काम हो, किसी भी तरह का काम हो। लेकिन आज एक शुरुआत उसने ऐसे कर दी है कि वाकई में जो शहर के विधायक मंत्रियों को करनी चाहिए वृद्धाश्रम की, तो बहुत ही अच्छा सोचकर मुझे लगा कि भाई एक शुरुआत सालू बहन ने की है। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई है कि ये वृद्धाश्रम ये एक कृष्णापुरी में कॉलोनी के बीच में बनाया जा रहा है। क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा कि जो भी आश्रम बनते हैं या किसी तरह के ट्रस्ट वगैरह जो भी बनते हैं वो शहर से बाहर बनते हैं या रोड पर बनते हैं। तो वो अगर मान लीजिए मोहल्ले में किसी कॉलोनी में बन रहा है तो मुझे लगता है कि जो वृद्धा यहाँ पर रहेंगी उनको एक तरह से परिवार के अपने घर की फीलिंग आएगी। तो मुझे इस बात का बहुत अच्छा लगा। और हम सब यही चाहते हैं कि देखो, कहते हैं कि राम मंदिर बनाने के लिए हर घर घर जाकर सबने चंदा मांगा है और सबने सहयोग किया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें इस चीज़ के लिए सहयोग मांगना ना पड़े। आप लोग खुद ही जितना भी मदद कर सकें, मदद तो 1 रुपये की भी होती है और 10 रुपये की भी होती है और 100 रुपये की भी। तो जो भी आप मदद कर सकें इस आश्रम के लिए कीजिए। क्योंकि देखो, कुछ पता नहीं है, हम कह रहे हैं हम यहाँ बैठे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें अपने घर में ही जगह मिले। हम भी कलयुग है, कुछ पता नहीं चलता, क्या पता हमें भी आके इस आश्रम में रहना पड़े। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपने घर बनाने के लिए, ये किसी वृद्धाश्रम का नहीं, ये सोच के चलें कि हमारा घर तैयार हो रहा है और इसके लिए सब सहयोग करें। क्रांतिकारी सालू जिंदाबाद।